अभी मैं हूँ अपने वाले स्टेशन पे। एक्चुअली हो क्या रहा है मैंने पता नहाया भी नहीं और बड़ी तैयार दिख रही हूँ मैं तुम लोग को। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है, मैं ये आवाज़ थोड़ी कम होगी ना तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। ठीक, अभी मैं गई थी घर, इतना कमीना है ना, हेलमेट कुछ भी नहीं लेके गया था, तो अभी मैं हेलमेट ग्लव्स लेके जा रही हूँ उसके पास। देखो कहाँ खड़ा है, सामने दिख रहा है, तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो ये है शाहजहाँ गार्डन और यहाँ पे पार्किंग है, और यहाँ से आप पैदल जाओगे पूरा आपको ताजमहल तक पहुँचोगे। आगे जाके एक ताजमहल का गेट है। हम लोग सोच रहे होंगे कि संडे वाले दिन मैं कैसे घूम रही हूँ, बड़े मजे आ रहे हैं मेरे को, बट ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली मैंने पता है नहाया तक नहीं है, इसका दिमाग खिसक रहा था इसको पैसे खर्च करने थे, तो मैंने बोल दिया चल ठीक है तो मेरे को भी लेके चल। तो ऐसे ही आ गए, तो चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा मजे कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को आगरा। तो गाइस हम लाला इसमें बैठते हैं, क्या बोलता है, क्या बोलता है, सही है ना? बैठने में पैसे लेगा पैसे तो लेगा, फोटो खिंचा सकते हैं बस। लाला फोटो लग, तू बैठ, में तेरी फोटो खींचती है उसमें, बैठ। जिंगल स्वेल कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है, करने का आया हूँ। अरे वाह, आपको ये झुलवाना तू जा ट्रैम्पोलिन में जा, तू ट्रैम्पोलिन कह रही हूँ, जंपिंग कार्सल में जा तू बचपन में तो खेला ही है तूने। मौका नहीं मिला कभी भी मैं जंपिंग कार्सल में नहीं गई। हाउस है हम हॉन्टेड हाउस में गए थे, उसमें गया तो था एकदम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निक और आप कैसे हैं? और आप देख सकते हैं कि हम कहाँ आए हैं, आवारों के जैसे। आ रही है काली तो आ रही आप। इसमें बैठना है मुझे, इन सब में बैठना है। तीन बच्चों ने मुझसे ये पूछा है कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कुछ, तो वही सब तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ, किसी ने मुझसे कल नहीं, हाँ 1-2 दिन पहले कमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने, मैंने बताया होगा, पहले किसी ने मुझसे मार्क्स पूछे थे तो मैंने उसको रिप्लाई दिया था ना, तो उसके बाद उसने मेरे को रिप्लाई दिया कि वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसके कम मार्क्स आए थे, तो वो जानना चाहता है कि ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। पहली चीज़ एक चीज़ याद रखो तुम, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। देयर इज़ नथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखने का है। और भाई देखो, अभी मेरा तो खुद नीट नहीं निकला है, तो मैं अगर बहुत सारी बातें कहती हूँ तो मेरा कहना सही नहीं लगेगा, आई थिंक, है ना। मैं जितना सोचती हूँ कि अगर कोई इंसान कर लेता है तो उसका सजेशन देना, एडवाइस देना तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ें होती है। अब बात रही डिमोटिवेट होने की, तो ऐसा नहीं है कि मैं डिमोटिवेट नहीं होती, बहुत बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तुम लोग को वीडियो में हम हमेशा नहीं दिखा सकते हैं ना कि हम कितने परेशान हैं, है ना, क्योंकि रियलिटी कितना भी अगर हम अपनी रियल चीज़ें दिखाना चाहेंगे फिर भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो शॉर्ट वीडियो रहना होता है, तो हमारे इमोशंस तो हमेशा हम कैमरा लेके नहीं बैठे होंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि डिमोटिवेट मैं नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं तो अपने 21 के मार्क्स से इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो मैं सबसे पहले मैं उसका आंसर दूंगी कि मेरे 80 मार्क्स आए हैं तो मेरे 550 आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ऑफ कोर्स आ सकते हैं, वो तुम्हारी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, इट्स माय 3rd ईयर, ठीक है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का होता है कि इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो मेरी भी बहुत वीक थी। तो
और मेरे को होश कब आया कि मेरे को नीट का एग्ज़ाम देना जैन में, तो उस टाइम जैन में शायद से फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुए थे या होने वाले होंगे, तो मतलब उसी टाइम पे आया था। मेरे को 10-11 तारीख याद है मुझे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि पापा नीट देना है मेरे को, ऐसे करके। मिडिल क्लास में ऐसे होता, तो अजीब रिएक्शन था मेरे पेरेंट्स का, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, अब मेरे को पता नहीं था, एक हिंदी मीडियम का बच्चा और मेरे आस पड़ोस में कोई नहीं था। हाँ, एक लड़का कर रहा था नीट का प्रिपरेशन, बहुत 9th क्लास से उसने स्टार्ट की थी नीट की प्रिपरेशन, सोच रहे हो। तो मतलब उसके पेरेंट्स थे पढ़े लिखे, तो उनको पता था कि कैसे होता है ये, तो मेरे को बाद में कोचिंग में जाके पता चला। तो क्या हुआ, फिर मैंने सोचा बस 3 महीने बचे थे। अब मैंने कहा क्या करती हूँ मैं, तो मेरे घर के पास एक और दूसरा लड़का आता जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया था एक बार, है ना। तब तो फिर मैं उसके पास गई, मैंने उससे बोला कि तेरे पास कुछ बुक्स होंगी तो मेरे को दे दे। तो उसके पास थी एररलेस, ठीक है, PYQs होते हैं ना एररलेस में, तो उसके पास वो 3 बुक्स थी, मतलब उसने मेरे को सिर्फ 3 ही दी थी। मैंने कहा ठीक है, उठा लिया ही। अब मेरे पास 3 महीने थे, बेसिक्स कुछ आते नहीं थे क्योंकि पढ़ाई कुछ हुई नहीं थी। कुछ नहीं होता यार, यूपी बोर्ड में कुछ पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो ये तो मान लो अभी तो एजुकेशन अच्छा हो गया होगा शायद, लेकिन फिर भी मैं देखूँ अगर मेरे आसपास के स्कूल्स हैं तो कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। टीचर्स अच्छे होते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, और ऊपर से अगर वो गवर्नमेंट स्कूल होता तो भी अच्छा था। प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, यहीं मेरे घर के पास में एक स्कूल है, होता है यार। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरे पेरेंट्स ने नहीं कर पाया इतना, तो वही, किसी की भी गलती नहीं है उसमें। उसके बाद मैंने उससे बोला कि दे दे मेरे को, उसने मेरे को दे दी बुक, ठीक है, दे दिया उसने मेरे को पढ़ने के लिए। अब मैं ये सोच रही थी अब इनको करूँ कैसे, इतनी मोटी बुक्स हैं, है ना। कोई बात नहीं, इंग्लिश भी मेरी वीक, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो फिजिक्स को हटाया अलग। मैंने कहा फिजिक्स तो मेरे से होनी नहीं है, 3 महीने में कहाँ से हो जाएगी फिजिक्स। नेक पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, इधर सर्दी लग गई है ना, तो वही मैंने फिजिक्स हटा दिया। उसके बाद बचती है केमिस्ट्री एंड बायो। अब मैंने क्या किया, बायो भी तुमको पता है अभी थोड़ा पेपर इजी आने लग गया है, लेकिन उससे पहले तो कौन सा पेपर इजी आता था। तो वही फिर मैंने पता क्या किया, पहले तो मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट किया, और वो थोड़ी बुक्स में लिखा हुआ था ना, वो सब थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी नहीं हो सकता था इतना सारा, है ना। और तो और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे पता नहीं था कि सिलेबस क्या है, और इतनी भी अक्ल नहीं थी कि फ़ोन में देख लो, नहीं पता होता है यार। जिसको कुछ नहीं पता होता है ना, वो कुछ भी करता है। तो वही पता है, मेरी हिंदी मीडियम की ना बॉटनी और जूलॉजी की बुक्स थी, तो मेरे पास बॉटनी की बुक थी, हिंदी की, बहुत मोटी है। उसमें तो फाइलम्स कह रही हूँ, फैमिलीज है ना जो, हाँ, फाइलम भी काफ़ी दे रखे हैं, और फैमिलीज है ना, 13 फैमिलीज दे रखी हैं, और NCERT में 3-4 ही है ना जो हमको पढ़नी होती है। वो मैं 13 मैंने रटना स्टार्ट किया, और वो हिंदी की बुक्स थी, वो मैंने पढ़ ली। और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टेस्ट पेपर आने वाला था ना, मतलब चॉइस किया था मैंने, क्योंकि इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी नहीं, और हिंदी में पढ़ा था मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया बहुत फनी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा यार नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रही, बुक्स हो नहीं पाएगी। तो फिर मैंने सोचा, जैसे क्या होता है जब मैं बहुत सारा याद करती हूँ तो मुझे याद रह जाता है। तो मैंने क्या किया, जो आंसर कीज होती है ना, उनकी फोटोज लिया और सब पे टिक मार लिया। उसके बाद होता है एक रट्टाफिकेशन वाली चीज होती है ना, मैंने सबका रट्टा मार लिया। मतलब समझ लो तुम, बायो की मैंने पूरी मोटी बुक पढ़ डाली, क्वेश्चन आंसर की जैसे उनको याद कर लिया। और जब मैं एग्जाम देने गई थी ना, तो ऐसा नहीं था कि आई वॉज ब्लैंक। 3 महीने में जो मैंने अचीव किया था ना, वो मुझे पता है बहुत कम मार्क्स थे, ठीक है। मेरे कितने आए होंगे, 100 से ज़्यादा थे, और बाकी मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई थी। फिजिक्स का पेपर मैंने छुआ नहीं था, मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, शायद उसमें से एक सही चला गया था मेरा, और बाकी गलत थे, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। बट उसके बाद भी सिर्फ 3 महीने मैंने पढ़ाई किया। बाकी मेरे को इंसोम्निया है, तो मेरे को फ़ायदा मिल गया था कि मैं रात में पढ़ सकती थी, नींद तो आती नहीं थी। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने 3 महीने में इतना पढ़ा, मेरे को बहुत डांट पड़ी थी उस टाइम पे। पापा भी मेरे इतने गुस्सा हुए थे, बट आई वॉज हैप्पी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाई किया ना, जितना हो पाया उतना ही तो हो पाया, तो मार्क्स भी तो उतने मिलेंगे ना, उतना मार्क्स मिला। तो मैं ये तुमको बताना चाहती हूँ, ये मतलब तुम अपने मन से सोच लो, डिमोटिवेट हो जाओ। हाँ यार, डिमोटिवेट अभी भी हो जाती हूँ मैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ अगर नहीं हुआ, है ना, या फिर इस साल मेरी फ्रेंड के कम मार्क्स आए थे, अब तो मेरे दिमाग में ये और घुस गया है कि नेक्स्ट टाइम मेरे कम मार्क्स आए इस साल से, तो भाई क्या जवाब दूंगी मैं, क्या लोगों को बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन हर किसी को है यार, हर कोई सोचता है, हर कोई, लेकिन उस चीज़ को हटा के एक साइड रख देना ना, वही तो कुछ चीज़ें हैं ना जो हर कोई नहीं कर पाता, जो कर लेता है वो कर लेता है। हाँ
तो वही है। तो मैं यही बता रही थी। और रही बात की टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग, जिस चीज़ पे तुमको नहीं है, तुमको नहीं लग रहा कि ये थोड़ा गलत है मेरा, मतलब सही हो सकता है, अगर तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि सही होने के चांसेस है, तभी उस पर टिक मारो। अगर तुमको लग रहा है कि शायद नहीं 50-50% वालों को हमेशा चांसेस मत दो, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा 80% कर लो ना, उसके बाद ही वो आंसर तुम करो, ठीक है। इससे थोड़ा नेगेटिव मार्किंग कम हो सकती है। नहीं तो अभी तो मेरा खुद ही ऐसा चल रहा है, मेरा भी काफ़ी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। समटाइम्स मेरी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से मैं क्वेश्चन गलत रीड कर लेती हूँ। ये तो ज़्यादातर फिजिक्स में ही होता है, क्वेश्चन गलत रीड करने की वजह से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ये होता है, ये सब चीज़ें ओवरकम करनी है और क्या। तो वही, जिस स्टेज पे आप हो उसी स्टेज पे मैं हूँ। मैं भी ऐसा तो नहीं है कि मेरा हो गया है तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा सजेस्ट कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें वही बता सकती हूँ। पर हाँ, मैं बता सकती हूँ क्योंकि सेम चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, वही आप लोग फेस कर रहे हो। तो गाइज बस पढ़ते रहिए, लगे रहिए। ऐसा नहीं होता है कभी भी, बोलते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कभी नहीं होती। ये बात सच है कि आप यहाँ स्टैंड नहीं कर पाए, पर आप एक इतने काबिल बन जाओगे ना आप कि आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये हमको पता है ना कि हम करते हैं, ठीक है। अब अच्छा चलो, एक और चीज़ बता रही हूँ, तुम बॉडी शेमिंग हुई है क्या तुम्हारी कभी? तुम लोगों में से अगर कोई मोटा होगा या बहुत दुबला पतला होता है ना, उसकी बहुत बॉडी शेमिंग होती है। तो मेरी अभी तो मैंने बहुत मतलब वेट लूज हो गया है मेरा, ठीक है। कुछ चीज़ें करती हुई थोड़ा बहुत चली जाती हूँ वॉक पे। मैं थी पिछली साल, बहुत पढ़ाई की है मैंने, ऐसा नहीं अपने मुंह से बोल रही हूँ, पर हाँ मैंने किया यार, मेहनत की। हाँ, तुम सब करते हैं यार, सब करते हैं, पता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कितनी कम की, क्या किया। तो वही है, रिलेटिव्स को नहीं पता ना कि आप क्या करते हो, है ना। आपका रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट, उनको रिजल्ट से मतलब है। वैसे उनको तो रिजल्ट से भी मतलब नहीं है, पर दुनिया को रिजल्ट से मतलब है। आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रही बात ना बॉडी शेमिंग, जो करने वाले हैं ना वो बेवकूफ़ है। मतलब मेरी तो इतनी होती है ना, मेरे को हंसी आती है पीछे से। अब वो मेरे को बोलेंगे मोटी है। भाई देखो भाई, 3-4 महीने चाहिए, जिम जाओ, पैसा, जब पैसे होते हैं ना सब कुछ होता है। अच्छे कपड़े पहनो तुम अच्छे लगते हो, ठीक है। भले ही हम बहुत गरीब हैं, अच्छे कपड़े पहनो तो अच्छे लगते हो। आज टी शर्ट पहनी है नई सी तो थोड़ी ठीक लग रही हो, नहीं तो मैं गवार से ही लगते। तो वही चीज़ होती है। अब क्या है, तुम सुंदर बनना है, मेकअप लगा लो, उसके लिए पैसा चाहिए, तुम पार्लर जाओ, पैसा चाहिए, स्पा जाओ, ग्लो लाओ, ये करो वो करो, जिम जाओ, तुम पतले हो जाओगे। ये यहाँ है, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है ये मैटर करता है, ठीक है। और रही बात ना, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिविटी लाओ। जैसे कि मेरा पता है क्या है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन कब होती है मेरे को, मैं अपने कमरे में घुसी रहती फिर 4 दीवारें देखती हूँ, बस यही होता है। तो आज मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आई तो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जाओ, फ्रेश एयर लो। या फिर अभी मैंने मॉर्निंग में जाना स्टार्ट पता है क्यों कर दिया, क्योंकि बाहर जाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि पूरे दिन, अब पता है ऑनलाइन क्लास है, घर में बैठे हैं, कोई नहीं होता, दूसरा बंदा नहीं होता है ना, तो हम बातें भी नहीं करते किसी से, कुछ नहीं होता है, तो बहुत ख़राब लगने लग जाता है। जब भी तुम देखो, सबसे पहले अच्छा ठीक है, टिप्स देने ना बताती हूँ। जब भी तुमको थोड़ी टेंशन होती है, तुम थोड़ा सा स्वीट खाओ, कुछ भी चीज़ें, मीठा अच्छा लगता है तुमको, थोड़ा खाओ, चॉकलेट खा लो, डेयरी मिल्क खा लो, है ना। मतलब जो भी मीठी चीज़ें खा लो, तो मीठी चीज़ खाने से थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती है। फिर मेरा तो ऐसा है कि जब मेरे को बहुत टेंशन होती है ना, तो मैं जब खा लेती हूँ ना तो मेरे को अच्छा लगता है। तो वही है, बस यही सब हो सकता है, और इससे ज़्यादा मैं क्या दूँ यार। मैं खुद, होता है ना, एक ही नाव में सवार हूँ मैं, वी आर इन सेम बोट, ओके। बस एक ही सॉल्यूशन है, लेट्स स्टडी। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 2, इसलिए भी हम सो जाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में उठना भी होता है। टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस, तो चेक कर लेते हैं सुबह कितना रहेगा। ओके, यही आएगा ना। हाँ ठीक ही है, चलिए, गुड नाइट।